प्यारे देशवासियों, आपको शत शत नमन। जैसा कि आपको पता है कि 15 अगस्त 2024 को 78th इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा और लाल किले के प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को और पूरे विश्व को संबोधित करेंगे और ये एक बहुत ही गर्व का विषय और दिन और लम्हा है। लेकिन मैं साथियों आज ये बात करना चाहूँगा कि जिस तरीके से 5 करोड़ परिवार न्याय के दरवाजे पे खड़े हैं और केस की सीमा कोई तय नहीं होती, 15 से 35-40 साल तक आदमी को लग जाते हैं। और आप ये मान के चलो, हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, आदमी की लाइफ सरकारी आंकड़ा है 60 साल से उम्र के ऊपर सिर्फ हमारे भारत के अंदर 11% आदमी नागरिक जिंदा रहते हैं। तो आप लगा सकते हो कि अगर 25-30 साल में किसी के साथ कोई ऑफेंस हो गया तो उसको ज़िंदगी इंसाफ नहीं मिलेगा। और 11% में भी 5%, 6% आदमी होते हैं सरकारी नौकरियों पे जो कार्यरत वहाँ से रिटायर होते हैं। और दूसरा, आरएसएस पार्टी के लोग होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो अपनी बॉडी फिटनेस को लेके बहुत ध्यान रखते हैं, सैर करते हैं पार्क में रूटीन में। 75 से साल तक इनकी एज जनरली होती है और ये अच्छी बात है। लेकिन मैं ये आज ये बात करना चाहता हूँ कि इस मुख्य मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, आरटीआई लगाई, आंकड़े का करे, हज़ारों लोगों से मिला, तब जाके बात पता चली कि भारत देश के अंदर आज 78 पे हालत ये है कि थानों के अंदर जो कॉग्निजियल ऑफेंस होते हैं, नॉन कॉग्निजियल ऑफेंस तो आप EFI होते हैं, लेकिन जो कॉग्निजियल ऑफेंस हैं वो दर्ज ही नहीं करती पुलिस। सिर्फ 10% केस दर्ज होते हैं मुश्किल से। बहुत उसके लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, अप्रोचों का सिफारिश लेना बहुत मुश्किल एक कार्य है कि थाने के अंदर अपने कॉग्निजियल ऑफेंस दर्ज करवाना, जिसको FIR कहते हैं। 154 CRPC पहले ओल्ड सेक्शन में ये होता था। बहुत कठिन कार्य है और लाखों करोड़ों FIR आज चल रही हैं और उसके अंदर अभी हालत बहुत ख़राब है। और 10% केसों के अंदर में से भी आप ये मान के हैरान रह जाओगे कि जो 10% केस दर्ज होते हैं उसमें से 9% केस यानी 90% केस लोगों को या तो विड्रॉ कर लेते हैं या लोग एक्विटल हो जाते हैं पुलिस की फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन की वजह से, नायब कोर्ट के कोर्ट स्टाफ के नेक्सस की वजह से। और बहुत सारे सबूत कलेक्ट नहीं करती पुलिस, मन मर्जी करती है और उनको कोई सज़ा नहीं दी जाती जुडिशरी द्वारा तक। मतलब जो अगर आप सज़ा का आंकड़ा निकाल के देखोगे इनके IPS द्वारा, इनके जो भी डिपार्टमेंट हैं, तो पता चलेगा कि 0.01% भी आंकड़ा नहीं है। इसी वजह से इनको पुलिस के जो थाने के अंदर बैठे हुए लोग होते हैं, होमगार्ड से लेके जो इनके IPS होते हैं, उनको डर खौफ नहीं है कानून के प्रति, ना उनके मन में कोई सम्मान होता। सिर्फ दिखाने को लिखते हैं कि हम न्याय की हर बात मानने को तैयार हैं, हर मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में लिखते हैं। कोई रानीबाग थाने का तो आउटर डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में पड़ता है, बहुत बुरा हाल है। कोई कोर्ट का ऑर्डर ये मानते नहीं है, टाइटल कोर्ट के ऊपर गलत लिख देते हैं, पूरी चीज़ लिखते ही नहीं है और कोर्ट के भी रीडर एक्सेप्ट कर लेते हैं। रानीबाग थाने की हद के कोर्ट, इनको काला जादू आता है। जो भी SHO आए, जो भी IO आए, जो भी अधिकारी आए, वो उसका वही हाल रहता है। पता नहीं विरासत के अंदर कौन आदमी इस रानीबाग थाने को गाइड करता है नियम तोड़ने के लिए। तो मैं साथियों चाहता हूँ कि अब जो 78 रिमाइंडर से आए तो चर्चा होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर वैसे तो प्रधानमंत्री कार्यालय पे बहुत प्रेशर है, सभी लोग जानते हैं कि इस देश का विपक्ष भी जो है सत्ता पक्ष का साथ देने की बजाय हमेशा उनको त्रुटियां और विरोध करने में लगा रहता है, जनता की समस्याओं पर चर्चा नहीं करता। अभी राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली, बिल्कुल ढोंग लगती है ये न्याय यात्रा। जनता की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। बस वो ऐसे आजकल उनका कोई सलाहकार बन गया 2-3 साल से, वो अपने आप को विपक्ष का नेता प्रोजेक्ट करने में कामयाब भी हो गए, लेकिन जनता की समस्याओं पर चर्चा नहीं करते। ना कांग्रेस का कोई नेता, आज भी हालत बहुत ख़राब है देश की। विपक्ष से बहुत शिकायतें हैं, सत्ता पक्ष इतना प्रयास करता है लेकिन विपक्ष जो है काम करने की बजाय लोकसभा में, राज्यसभा में बैठ के बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। और दिल्ली की अब सरकार देख लो आप, केजरीवाल की, सिसोदिया की, संजय सिंह की, इन सब लोगों को शिकायत है। ये कहते हैं कानून में कमी है। अभी अपने खुद के लिए इन्होंने सिंघवी साहब को अपीयर कर लिया, कपिल सिब्बल जी को अपीयर कर लिया, बड़े बड़े वकील को, लेकिन आम जनता के लिए इन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया। ना इस भारत के अंदर कोई MP किसी DCP कार्यालय में जाके बैठता है, DCP ऑफिस में। दिल्ली के 7 MP भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं उनको बता ही देता हूँ, लेकिन पता नहीं ये शुरुआत कब होगी कि वो कभी किसी DCP कार्यालय में जाके बैठे, कभी ज्वाइंट CP कार्यालय में जाके बैठे, जनता से मिले, जनता से फीडबैक फार्म भरवाएं। मैं ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री कार्यालय से अगर आज घोषणा हो जाए और 15 अगस्त तक, तो 3 दिन के अंदर करोड़ों फीडबैक आ जाएंगे और ये पोल खुल के सामने आ जाएगी कि इस देश के अंदर लोग इस यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया से, कानून प्रक्रिया से कितने संतुष्ट हैं और किस किस तरीके से क्या क्या हो रहा है इस देश में। तो मैं ये चाहूँगा कि देश के नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए इसकी तरफ सरकार जरूर ध्यान करें। इस देश के अंदर अगर 100 क्राइम प्रतिदिन होते हैं, उसमें सिर्फ 1% क्राइम दर्ज होता है, 1% क्राइम के लोगों को, क्रिमिनल्स को सजा होती है। और दहेज के केसों के अंदर तो ये संख्या 0.3 है।
अगर 100 आदमियों ने अगर ये आप लगा सकते हो कि आंकड़ा कितना गंभीर मैं बता रहा हूँ। मतलब इस तरह से अगर चलेगा देश के अंदर तो क्या होगा, इसकी कल्पना करना आप लोगों के लिए खुद बड़ा आसान और सरल होगा। सभी देश के कानूनी अधिवक्ताओं से, जुडिशियल ऑफिसर से, देश के नागरिकों से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से और सभी हमारे देश सर्वोच्च न्यायालय से, CGI साहब से, गृह मंत्रालय से, लॉ मिनिस्ट्री से, प्रधानमंत्री कार्यालय, सबसे मेरी प्रार्थना है कि वो इस ओर ध्यान दें। और ये उम्मीद जो है, जो आज़ादी से पहले से थी, वो उम्मीद अभी भी बनी हुई है कि देश में लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो समय के ऊपर, और पूरा इंसाफ मिले। 2 बातें मैं कह रहा हूँ, पूरा इंसाफ मिले, समय पर इंसाफ मिले। अगर आज कोई कानून के चक्कर में फंस जाता है तो उसको निकलने में उसको या तो अगला जन्म लेना पड़ता है या उसकी 3 पीढ़ियों को लड़ना पड़ता है। आज की देश की ये न्यायिक व्यवस्था है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।